दो बड़े हरीफों पाकिस्तान भारत के दरमियान एशिया कप का बड़ा टाकरा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनें नस्ब, शायकीन क्रिकेट पुरजोश, कौमी टीम की फतह के लिए दुआएं। इस हवाले से जानते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा बताइए। बिल्कुल, एशिया कप में दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला इस वक्त दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है और इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़े टाकरे के लिए बड़ी स्क्रीन का एहतमाम किया गया है। शायकीन की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। इस वक्त भी कुछ शायकीन मेरे साथ मौजूद हैं। आज के मैच के बारे में उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान जीत जाएगा, आपका क्या है? इंशाल्लाह हमारी तरफ से तो पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन उम्मीद तो नहीं लग रही, लेकिन हम फिर भी पाकिस्तान की। अच्छा, आप बताइएगा, आप किस खिलाड़ी से ज़्यादा उम्मीदें रख रहे हैं और क्या देख रहे हैं पाकिस्तान जीत के आएगा? हमें शाहीन अफरीदी से ज़्यादा तवक्को आता है, लेकिन इंशाल्लाह हम ये स्कोर चेज़ नहीं होने देंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। बिल्कुल, कोई शाहीन शाह अफरीदी से तवक्को लगाए बैठा है तो कोई हारिस रऊफ और कोई दीगर खिलाड़ियों से, कोई इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है और शायकीन जो हैं वो बड़ी तैयारी के साथ मैदान में मौजूद हैं। बड़े स्क्रीन के लिए, बड़े मैच के लिए बड़ी स्क्रीन का एहतमाम किया गया है और शायकीन मैच को एंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है उसामा, आपका शुक्रिया। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने। शहर लाहौर में भी मैच का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में लगी बड़ी स्क्रीन शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। शहरी शाहीनों के हर छक्के चौके का जवाब ढोल की थाप पर रक्स करके दे रहे हैं। तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइए। हाँ जी बिल्कुल, जहाँ दुबई में क्रिकेट के शायकीन जो हैं वो स्टेडियम का एंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही आज जो पाक भारत का क्रिकेट मैच जारी है उस पर शहर लाहौर के शायकीन क्रिकेट भी बड़े पुरजोश नजर आते हैं। शहर लाहौर में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में बड़ी बड़ी स्क्रीनें जो है वो नस्ब की गई हैं। मेरे साथ कुछ शायकीन क्रिकेट और छोटे बच्चे मौजूद हैं, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा मुझे बताना, आज कौन जीतेगा और फेवरेट प्लेयर कौन सा है? जीतेगा तो पाकिस्तान। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि पाकिस्तान इंडिया का भारत है, बड़ा मैच है, आज क्या उम्मीद है, पाकिस्तान कैसी परफॉर्म करेगा? उम्मीद तो पूरी है कि जीत जाए, बाकी ये तो मैच देखने के बाद ही पता चलेगा कौन जीतता है कौन हारता है। हर दफ़ा वैसे तो हमें सैड ही करते हैं, लेकिन इस दफ़ा दुआ है कि सैड ना करे, ना हम म्यूस होके घर जाए, जीत कर दिखाए, यही उम्मीद है। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, जो शायकीन क्रिकेट हैं इस वक्त खासे जो है पुरजोश हैं और शहर लाहौर में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में बड़ी बड़ी स्क्रीन जो है वो नस्ब की गई हैं, जहाँ पर शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद जो है पहुँच रही है। जबकि ये पाक भारत का एशिया कप का मैच है और इस वक्त जो है एशिया की दो बड़ी टीमों का मार्का है और ख़ासी जो है वो शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं और हर चौके छक्के पर जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं और ढोल की थाप पर जो है वो रक्स किया जा रहा है। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। पीडीएम पंजाब ने मानसून के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 16 से 29 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई कर दी। पीडीएम पंजाब की जानिब से सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। मानसून के नए स्पेल के पेश नज़र महकमा सेहत, आबपाशी, तामीरात, मवासिलात, लोकल गवर्नमेंट और लाइव स्टॉक को अलर्ट जारी कर दिया गया है। इरफान अली काठिया का कहना है कि बारिशों के बाइस नदी नालों में तगयानी का खदशा है। शहरियों से इल्तमास है कि खराब मौसम में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, दरियाओं के अतराफ इकट्ठे होने और सैर तफरी से गुरेज करें, आंधी और तूफान की सूरत में महफूज मकामात पर रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। पीडीएम पंजाब ने सैलाब से नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी कर दी। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में शदीद सैलाब के बायस 4700 से ज़ायद मोजाजात मुतासर हो चुके हैं। हालिया सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 104 शहरी जांबक हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल कैसर। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी। पीडीएम पंजाब के मुताबिक शदीद सैलाब के बायस 4700 से ज़ायद मोजाजात मुतासर हो चुके हैं। दरिया रावी में सैलाब से मजमूई तौर पर 1458 मोजाजात मुतासर हुए। दरियाए चनाब में सैलाब ने 2475 मोजाजात को मुतासिर किया। दरियाए सतलुज में सैलाब के बायस 715 मोजाजात मुतासिर हुए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की मजमूई तादाद 45,74,000 तक जा पहुंची है। सैलाब में फंसे 25,16,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासरा इजला में 372 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। सैलाब से मुतासरा इजला में 459 मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। मवेशियों को इलाज मुआवजे के लिए 391
वेटरनरी कैंप्स लगाए गए हैं। रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में 20,20,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हालिया सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 104 शहरी जाँ बहक हुए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी में सैलाबी पानी की सूरत हाल जूं की तू, मकीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सोसाइटी में अभी भी कई फुट पानी मौजूद है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुबीन हैदर। 16 रोज गुजर गए, थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी से सैलाबी पानी का निकास मुमकिन न हो सका। सोसाइटी के मकीन शदीद अजियत से दो चार। थीम पार्क के रिहायशियों के मुताबिक सोसाइटी में अब भी 4 से 10 फुट तक पानी मौजूद है। एक खातून रिहायशी ने दुहाई देते हुए बताया कि सैलाब की वजह से बेघर हो गए हैं। बेटियों के जहेज का सामान भी पानी की नजर हो गया। ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਿੱਲਾ ਗੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੂਟੀ ਕਿੰਨੀ, ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ कराई जावे, साढ़े घरों चो पानी कढ़ाया जावे। सोसाइटी के मकीनों ने कहा कि सफेद पोश तबके से ताल्लुक रखते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। सैलाबी सूरत हाल की वजह से मोहताज होकर रह गए। हमारी हुकूमत से मरियम नवाज से अपील है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से पानी निकाल दे। यहाँ अब तो बदबू आनी शुरू हो गई है, ये बीमारी फैलेगी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी बीमार होंगे। हम मांगने वाले नहीं हैं, ठीक है, हमारे अपने घर हैं, हमने पैसे लगाए हैं, ठीक है। हमें तब नहीं पता था कि ये इधर पानी आएगा या नहीं आएगा, हमें सब्ज़ बाग दिखाए गए हैं, ठीक है, हमने घर बनाया यहाँ पे, अब वो सब कुछ डूब गया है, सारे पैसे डूब गए हैं, हर चीज़ चली गई है। थीम पार्क सोसाइटी के रिहायशियों ने वज़ीर आला पंजाब और वफाकी हुकूमत से मदद और पानी के निकास की अपील की है। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुदरती आफत का शिकार अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। सैलाबज़दा इलाकों में सार्फिन से अगस्त के बिजली के बिल वसूल करने से रोक दिया गया। वज़ीर आज़म का कहना है कि बिजली के बिलों के हवाले से तफसीली पैकेज का ऐलान जल्द किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब की सूरत हाल पर अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दा इलाकों में सारिफीन से अगस्त के बिजली के बिल वसूल करने से रोक दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF से मामलात तय पाने के बाद बिजली बिलों के तफसीली पैकेज का जल्द ऐलान किया जाएगा। जिन सैलाब मुतासरा सारिफीन से अगस्त का बिजली का बिल वसूल किया जा चुका है, वो आइंदा माह एडजस्ट कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में लाखों लोगों को मुतासर किया। मुश्किल वक्त में आवाम के दुखों को कम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मुतासरीन के रेस्क्यू और बहाली के लिए वफाकी और सूबाई इदारे भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में मजीद कहना था कि जब तक मुतासरीन अपने घरों में वापस नहीं चले जाते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब में सैलाब से तालीमी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर। 2900 स्कूल बंद, 7 लाख से जायद बच्चे तालीम से महरूम। चेयरमैन चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स मुजम्मिल महमूद का कहना है तलबा का तालीमी नुकसान पूरा करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। पंजाब में सैलाब से 7 लाख बच्चों का तालीमी सिलसिला बुरी तरह मुतासर। सैलाब ज़दा इलाकों में तलबा के 1400 जबकि तालबात के 1500 स्कूल बंद। चेयरमैन चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स बराए एजुकेशन मुजम्मिल महमूद कहते हैं कि तलबा का तालीमी नुकसान पूरा करने के लिए हम मोबाइल स्कूल्स भी चला रहे हैं और खुसूसी शॉर्ट निसाब भी तैयार किया जा रहा है। मुतासरा तलबा को पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और पेमा के स्कूल्स में भी तालीम दी जा रही है। वज़ीर तालीम ने खुसूसी इक़दाम किए और इसमें मोबाइल स्कूल्स शुरू करवाए गए ताकि बच्चों के तालीमी अमल में तातुल ना आए। इसके साथ साथ जो पैफ के स्कूल हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के, उन सरकारी स्कूलों के करीब तरीन जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल्स थे या पीमा के स्कूल्स थे, तो वहाँ पे भी उन बच्चों को शिफ्ट किया गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में तलबा के तालीमी नुकसान की तलाफी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। लाहौर पुलिस की मंशियात के खिलाफ बड़ी कामयाबी। 2025 के पहले 8 माह में 566% जायद आइस बरामद, हजारों गिरफ्तारियां। मंशियात की बरामदगी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। लाहौर पुलिस की साल 2025 के पहले 8 माह के दौरान मुनशियात के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में शानदार कामयाबियां। पुलिस की जदीद हिकमत अमली और मौसर कार्रवाइयों की बदौलत आइस समेत मुनशियात की बरामदगी में गुज़श्ता साल के मुकाबले में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पुलिस की जारी करदा तफसीलात के मुताबिक रवां साल 843 किलो 828 ग्राम आइस बरामद की गई, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 566% जायद है। इसी तरह हीरोइन की बरामदगी में भी 99.57% इजाफा हुआ है। 463 किलो 672 ग्राम हीरोइन कब्जे में ली गई। शराब की बरामदगी में 5.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 51,356 लीटर शराब की तरसील को नाकाम बनाया गया। पुलिस ने 4,188 किलोग्राम चर्स, 272
75 किलो 850 ग्राम एफ्यून और 1 किलो 449 ग्राम कोकीन भी जब्त की है। 8,797 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि 8,594 मुकदमात दर्ज किए गए। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा है कि लाहौर पुलिस ने नौजवान नस्ल को मुनशियात से बचाने के लिए खुसूसी क्रैकडाउन शुरू किया है। खास तौर पर आइस जैसी खतरनाक मुनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। लाहौर पुलिस की इस कामयाबी को मुआशरे में मुनशियात की रोकथाम के लिए एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। दरसी कुतुब में गलतियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कंप्यूटर के बाद अब 9वीं जमात की रियाजी की किताब भी संगीन गलतियों का इंकशाफ हुआ है, जिसके बायस तलबा और उस्ताज़ा शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। देखिए आतिफ परवेज की रिपोर्ट। दरसी कुतुब में गलतियां सामने आने का सिलसिला जारी है। 9वीं जमात के लिए पहली दफा प्रिंट होने वाली किताबों में गलतियों की भरमार है। असातिज़ा का कहना है कि 9वीं जमात की रियाजी की किताब की एक्सरसाइज नंबर 4.3 में बुनियादी गलती मौजूद है। सवाल गलत होने के बायस जवाब भी दुरुस्त नहीं आता, जिससे तलबा शदीद कन्फ्यूजन का शिकार हैं। असातिज़ा के मुताबिक प्राइवेट पब्लिशर की किताबों में ये मसाइल मौजूद नहीं, लेकिन मुफ्त फराहम की जाने वाली सरकारी कुतुब में बार बार गलतियाँ सामने आ रही हैं। जो क्वेश्चंस के सोल्यूशन हैं, उनकी जो आंसर्स दिए हुए हैं, उनमें भी मिस्टेक्स हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है, जो बाज़ार में सेल के लिए अवेलेबल है, उसमें मिस्टेक्स काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो बच्चों को फ्री बुक्स दी जाती हैं, वो क्योंकि पहले प्रिंट हुई थी तो उनमें मिस्टेक्स ज़्यादा हैं। और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में मिस्टेक का होना, इसका मतलब है कि आपने पूरा सोल्यूशन किया और आप जब एंड पे पहुंचे फिर आपको पता चला कि सवाल गलत है। माहिरीन तालीम का कहना है कि मुआयना कमेटी की अदम दिलचस्पी के बायस ये गलतियाँ सामने आ रही हैं। इनका मुतालबा है कि पैक्टा इस मामले का फौरी नोटिस ले और कुतब की नजर सानी का अमल शफाफ अंदाज में किया जाए। गलत सवाल और जवाब न सिर्फ तलबा को उलझा रहे हैं, बल्कि तालीमी मयार पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। अब देखना ये है कि पैक्टा इन शिकायत पर कब और क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन हाफिज सज्जाद के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। लम्स में एकेडमिक एंड पॉलिसी 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। माहिरीन ने अदम मसावात, गवर्नेंस जैसे मसाइल पर गुफ्तगू की। सेहत और तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में 3 रोज़ा एकेडमिक एंड पॉलिसी कॉन्फ्रेंस ऑन डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में दुनिया भर के माहिरीन मईशत और पॉलिसी साजों की शिरकत। माहिरीन ने मुल्क को मुआशी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट आबादी में इजाफा और टैक्स कलेक्शन का ना होना करार दिया। So now the income tax collection has gone to 49.5 or roughly 50% of collection. About 10% is coming from what Dr. Ijaz Nabi was saying, tariffs, and the 40% is sales tax or VAT and FED, which is essentially tax on consumption. Change in government, and round about November or December 2019, they decided to reduce the VAT rate by 50% and reduce personal income tax with the belief that it could stimulate economic growth. So we see in Pakistan it's quite cyclical, as the Jazz mentions, and so these windows do emerge. And so development partners that have got an operating model that's very agile, very quick, very responsive, are often able to capitalise on these windows and make progress, lock in progress step by step. कॉन्फ्रेंस में मेंबर FPR हामिद अतीक सरवर, चेयरपर्सन NCSWM लैला अजहर, सदर CERP मारूफ ए सैयद, प्रोफेसर डॉक्टर इमरान रसूल समेत दीगर ने खिताब किया। सीनियर डॉक्टर्स कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन मुहिम एहसन इकदाम है। हर साल 5000 खवातीन इस मूजी मर्ज का शिकार हो रही हैं। PMDC के गैर मेडिकल कॉलेज की इसका इल्हाक खत्म करने से सैकड़ों डॉक्टर्स बेरोजगार हो जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद हुसैन। PMA लाहौर और सोसाइटी ऑफ ऑब्स एंड गायनी के अहदेदारों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रोफेसर अशरफ निज़ामी, डॉक्टर शाहिद मलिक, डॉक्टर वाजिद अली और दीगर ने कहा कि हुकूमत की तरफ से सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मुहिम शुरू करना अहसन इक़दाम है। बच्चादानी के कैंसर से लड़कियों को बचाने के लिए वालिदैन को आगाही देना बहुत ज़रूरी है। PMDC में बेज़ाब्तगियों और गैर मेडिकल कॉलेज से इल्हाक ख़त्म करने की मज़म्मत करते हैं। गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी हरकत करती है PMDC। उसके अंदर खुदारा हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ हम मुतालबा और गुजारिश करना चाहिए कि वो इसका नोटिस लें और इसकी जो बेराह रवी है PMDC की, उसके अंदर करेक्टिव मेजर जो है उसका इनकाद करें। सोसाइटी ऑफ गायनी की जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर शबीना नाज ने कहा कि हर साल 5000 ख़वातीन सर्वाइकल कैंसर का शिकार हो रही हैं। इस मौजी मरज़ की वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में इस वक्त जो WHO ने स्टडी की थी, 5000 नए केसेस हर साल सर्वाइकल कैंसर के
रिपोर्ट हो रहे हैं, 5000, और इसमें से 3200 ख़वातीन इतने सीरियस स्टेज पे होती हैं कि वो जिंदा नहीं रह पाती। सीनियर डॉक्टर्स का कहना था कि अचानक गैर मुल्की मेडिकल कॉलेजेस को ब्लैक लिस्ट करने से डॉक्टर्स में बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। कैमरामैन ज़ीशान के साथ सज्जाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत अज़मा बुखारी कहती हैं थिएटर से फहाशी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। ड्रामों में ख़वातीन को निशाना बनाने वाले जुमलेबाजी बंद होनी चाहिए। नया ड्रामा एक्ट थिएटर इंडस्ट्री से मुशावरत से ही तैयार होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। वज़ीर इत्तलात व सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी से थिएटर एसोसिएशन के अहदेदारों कैसर सनाउल्लाह और नसीम विकी की मुलाकात। सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर रजा हमदानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पुकार भी मौजूद थे। मुलाकात में नए ड्रामा एक्ट से मुतलिक तबादला ख्याल किया गया। अज़मा बुखारी ने थिएटर एसोसिएशन को नए ड्रामा एक्ट पर एतमाद में लिया और बताया कि एसोसिएशन की 2 तजावीज़ को एक्ट में शामिल करने पर इत्तफाक हो गया है। नया ड्रामा एक्ट थिएटर इंडस्ट्री की मुशावरत से ही तैयार होगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि थिएटर में फहाशी फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन के बाद ड्रामों में बेहतरी आई है, ताहम अभी भी बाज़ थिएटर से शिकायत मौसूल हो रही हैं। अज़मा बुखारी ने वाज़ेह किया कि गली महलों में थिएटर बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। ऐसा माहौल देखना चाहती हूँ जहाँ फैमिलीज भी थिएटर ड्रामे देखने आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब का मजीद कहना था पढ़े लिखे नौजवानों को थिएटर्स में प्रमोट किया जाए ताकि थिएटर का माहौल मुस्बत सिम्त में तब्दील हो। अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली में समाजी वेबसाइट टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने की करारदाद जमा। टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन करने के लिए अपोजिशन रुकन फरूख जामेद मून ने वफाक से इस्तदा कर दी। करारदाद के मतन के मुताबिक पाकिस्तान में टिकटॉक माफिया लाइव चैट के जरिए फहाशी और उरियानी को फरोग दे रहा है। नौजवान नस्ल खासतौर पर बच्चों को बेहयाई की तरफ रागिब किया जा रहा है। नौजवान लड़के लड़कियां आपस में फहश गुफ्तगू करते हैं। ये अमल हमारे इस्लामी मुआशरे के लिए कभी भी काबिल बर्दाश्त नहीं। नौजवान नस्ल सस्ती शोहरत और पैसे की खातिर धड़ाधड़ टिकटॉक के जानिब रागिब हो रहे हैं। पंजाब असम्बली का ये ऐवान वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता है कि टिकटॉक पर लाइव चैट फौरी पाबंद किया जाए ताकि नौजवान नस्ल को तबाही से बचाया जा सके। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं मोदी को अफवाज पाकिस्तान ने झुकने पर मजबूर किया। पाकिस्तान ने हर मैदान में दुश्मन को जवाब दिया। पाकिस्तानी फौज को दिफा का पूरा हक हासिल है। दुश्मन एक एक करके मुस्लिम ममालिक पर हमला कर रहा है। उम्मत मुसलमा को इत्तेहाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम अलहमरा लाहौर में पैगाम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, जब सिपहसालार फातेह हो तो रवायतें तब्दील हो जाया करती हैं। पाकिस्तान ने हर मैदान में दुश्मन को जवाब दिया। बहादुर अफवाज के बदौलत मोदी झुकने पर मजबूर हुआ। ट्रंप रोज मोदी को छेड़ता है कि मैंने सुलह करवाई। आपका दुश्मन एक एक मुल्क को टारगेट कर रहा है, आपको भी किया। जो पाकिस्तान में ड्रोन मारे गए वो सारे इस्राएली ड्रोन थे, 82 के 82। लेकिन मेरे अल्लाह का फजलो करम और मेरी फौज और कौम का इत्तेहाद है कि हमने ऐसा जवाब दिया है कि तारीख में याद रखा जाएगा। और कहते हैं जी अमेरिकी सदर ने नई रिवायत कायम की कि हाफिज साहब को खाने पे बुलाया। ये तो रिवायत ही नहीं है। मैंने कहा जब फाते जर्नैल हो फिर रिवायतें नई हुआ करती हैं, पुरानी नहीं रहती। इलामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, अफगान भाइयों हमने कुर्बानियां दी, अब आप बस करें। अफगानिस्तान से आने वाले खवारिज ना रुके तो पाकिस्तानी फौज संभाल लेगी। इसराइल, भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। इलामा ताहिर अशरफी ने कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि मुस्लिम दुनिया को इत्तेहाद की अशद जरूरत है। आटे के निर्ख में बेलगाम तेजी का रुझान रुक गया। शहर में अक्सर मकामात पर मुकर्ररा निर्ख पर आटे की फराहमी जारी है। गंदम के दाम में कमी से आटे के दाम भी मुस्तहकम रहने की तवक्को की जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। मार्केट में आटा सस्ता होने लगा। शहर की बड़ी दुकानों और स्टोर्स पर आटा मुकर्ररा निर्ख पर फरोख्त हो रहा है। गली मोहल्ले की छोटी दुकानों पर आटा मनमाने रेट पर ही बेचा जा रहा है। फ्लोर्स मिल का 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए, 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपए मुकर्रर है। आटे का निर्ख नामा दुकानों पर नुमाया जगह पर अवेजा कर दिया गया है। छोटी दुकानों पर पुराने स्टॉक के जवाब पर 1900 रुपए में भी थैला दिया जा रहा है। चक्की आटे के निर्ख में भी तेजी रुक गई। चक्की आटे के निर्ख 150 से कम होकर 140 रुपए फी किलो पर आ गए। मार्केट में गंदम की कीमत भी कम होकर 3200 रुपए फी मन तक आ गई। मार्केट जराये के मुताबिक गंदम की कीमत हद तक रहने पर आटे के निर्ख में मजीद तेजी का इम्कान नहीं। कैमरामैन बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब की सख्त हिदायत, गिरा फरोशियों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने की तैयारियां। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर
किरण खुर्शीद की ज़ेर सदारत इजलास। डीजी कमोडिटीज़ इमरान कुरैशी ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी और मॉनिटरिंग सिस्टम बारे आगाह किया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि 2100 से ज़ायद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स रोज़ाना की बुनियाद पर अशिया खुरानोश की कीमतों को मॉनिटर कर रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब भर में 5,10,320 मकामात की चेकिंग की गई। 11,896 अफराद को गिरा फरोशी करते पाए गए, जिन्हें भारी जुर्माने अदा कराने के लिए नामजद किया गया। 1100 अफराद गिरफ्तार और 9 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। इसी तरह आटे की मसनूई किल्लत और गिरा फरोशी करने पर 1255 अफराद को जुर्माने जबकि 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में जाली दूध बनाने वाले बड़े बड़े माफियाज बेनकाब। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों में वसी पैमाने पर केमिकल से तैयार शुदा दूध की सप्लाई होने का इंकशाफ। करोड़ों की तादाद में बेखबर अवाम जाली और मुज़र सेहत दूध इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली दूध बनाने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। एक माह के दौरान जाली दूध की सप्लाई करने वाले 10 बड़े नेटवर्क पकड़ लिए गए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है पंजाब के बड़े शहरों में रोजाना 4 लाख टन केमिकल से बना दूध सप्लाई किया जा रहा था। जनाब चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान साहब की हिदायत के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी और लाइव स्टॉक की टीम्स जो है वो मुतहरिक हुई। स्पेशली जो सैलाब की वजह से जानवरों की डिस्प्लेसमेंट हुई, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इस बात का खदशा था कि जो दूध में मिलावट माफिया ये काफ़ी एक्टिव हो गया। तो हमने पिछले तकरीबन 40 दिन में 199 FIRs दूध की मिलावट करने वाले लोगों के ऊपर की, और इनमें से अक्सर वो लोग थे जो कि दूध में मिलावट नहीं कर रहे थे बल्कि महलूल वाला केमिकल्स वाला जो है वो दूध बना रहे थे। बहुत बड़े नेटवर्क्स थे इसमें। बहावल नगर में रऊफ़ भट्टी, मकसूद भट्टी लोग थे। चौधरी डेयरीज़ का काफ़ी बड़ा नेटवर्क था। ये लोग ऐसे थे तकरीबन 80,000 किलोग्राम 1 लीटर के करीब 1 लाख लीटर के करीब डेली बेसिस पर जो दूध है वो सप्लाई कर रहे थे। तकरीबन 65 गाड़ियाँ हमने कानून के मुताबिक सीज़ की हुई हैं, और हम अभी भी हम समझ लें कि पिछले 3 हफ्तों से राउंड द क्लॉक इस दूध में मिलावट करने वालों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ये कुछ लोग हमारे ऑफिस के बाहर कुछ दिन पहले एहतजाज भी कर रहे थे कि उनके एहतजाज का यही मकसद था कि हमें इस तरह का जो गैर सेहतमंद जो दूध है उसको बेचने की इजाज़त दी जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। वजह यह है कि मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल इसी चीज़ में है कि उनको सही दूध की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। देखें, ये जो दूध है नॉर्मली इसको जो बनाते हैं वो स्किम मिल्क पाउडर के अंदर वेजिटेबल फैट जो है वो ऐड करते हैं ऑयल या घी की मदद से। उसके अंदर फार्मालिन या हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो शामिल किया जाता है। उसको टेस्ट देने के लिए बाज़ का थोड़ी सी शुगर या थोड़ा सा नमक उसके अंदर जो है वो ऐड किया जाता है। तो ये किसी भी सूरत में दूध नहीं है बल्कि केमिकल से बना हुआ दूध की तरह का एक महलूल है। इसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती बल्कि ये उल्टा नुकसानदेह है। जो वेजिटेबल फ़ैट आप खा रहे हैं वो सीधी की सीधी आपके जो है वो हार्ट को डैमेज कर सकती है, उससे लिवर, उससे किडनीज़, उससे लंग्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। खुदा न खास्ता ये एक तरह की जो है वो स्लो पॉइजनिंग है, और इससे जो है वो ग्रोथ तो बड़ी दूर की बात है, ये तो बीमारियों का एक जो है वो मंबा है जो किसी को जो है वो सीरियस जो है चीज़ की तरफ भी जो है वो स्लोली जो है वो लेके जा सकता है। फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन। डेयरी सेफ्टी टीमों की नाकाबंदियां। 7,500 लीटर मिलावटी दूध तलफ। मुकदमा दर्ज। सप्लायर गाड़ी जब्त कर ली गई। डीजी फूड अथॉरिटी आसिफ जावेद ने बताया कि 10 दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद 40,000 लीटर दूध की चेकिंग की गई। मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर दूध तल्फ किया गया। दूध में पानी की मिलावट और ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई। नाकिस दूध लाहौर में मुख्तलिफ दुकानों और हाउसिंग सोसाइटियों में फ़रोख्त किया जाना था। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर मिलावट माफिया के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स मुकर्ररा कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत नहीं मिलेगी। लाहौर में मारूफ बिजनेसमैन शाहिद खान की जानिब से शानदार ज़ोहराने का एहतमाम। तकरीब में चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शाहिद खान कहते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्बत सिमत में बढ़ रहे हैं, जबकि अमरीकी नाज़िमुल अमूर नताली हैकर का कहना है कि अमरीका सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली के मंसूबे पर काम कर रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर DHA में मारूफ पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन शाहिद खान की जानिब से शानदार ज़ोहराने का एहतमाम। तकरीब में चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद, वफाकी
वजीर अलीम खान, अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स समेत अहम शख्सियात की शिरकत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नताली बेकर ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात तबाहकुन हैं। अमरीका सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहा है। बिजनेसमैन शाहिद खान ने तकरीब में कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्बत समत में बढ़ रहे हैं। टेक इंडस्ट्री और सरमायाकारी के दीगर शोबे अमरीका से करीबी ताउन के ख्वाह हैं। अमरीका के लिए पाकिस्तान दिलचस्प और पुरकशिश मुल्क बनता जा रहा है। पाकिस्तान यूएस की रिलेशनशिप इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और पाकिस्तान की रिलेशनशिप जो यूएस के साथ वो इम्प्रूव ही होगी। हमारी जो CDA है, शार्डे अफेयर, नेटली बेकर, शी इज़ द एक्टिंग एम्बेसडर and she is extremely helpful in building this relationship. तकरीब में वफाकी वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, खुर्शीद कसूरी, अहमद बिलाल सूफी, कासिम ज़िया और सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। आपको बताएं, पाकिस्तानी फूड प्रोडक्ट्स को उजागर करने का मिशन। डीजी फूड अथॉरिटी ने लाहौर में रंगारंग इंटरनेशनल फूड एशिया एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। नुमाइश में 600 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां अपनी मसनूआत पेश करेंगी। डीजी फूड अथॉरिटी ने लाहौर में इंटरनेशनल फूड एशिया एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। नुमाइश में 600 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां अपनी मसनूआत पेश करेंगी। नुमाइश में 10 ममालिक से 100 बैनुल अक़वामी मेहमान शिरकत कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा ब्रांड्स जदीद प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में जिद्दत से मुस्तफीद होंगे। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने बताया कि पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री को आलमी मार्केट से जोड़ने के लिए एक्सपो का इनेकाद किया जा रहा है। पंजाब में 5 लाख से ज्यादा फूड हैंडलर्स को फूड सेफ्टी की तरबियत दी गई। 15,000 से ज्यादा फूड पॉइंट्स की माहाना चेकिंग से खुराक के मयार को बेहतर बनाया जा रहा है। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में 2000 से ज्यादा फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को लाइसेंसिंग की सहूलियात फराहम की गई। फूड एशिया एक्सपो एक पूरे का पूरा पैकेज है जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रमोट भी कर रहा है और इसके साथ साथ जो है फिटनेस एशिया भी इसका एक जो है वो कंपोनेंट है इस हमारी एक्सपो का, कि किस तरीके से आप अपने आप को इन तमाम फूड्स के साथ साथ जो है वो फिट और हेल्दी रख सकते हैं। डीजी फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि फूड अथॉरिटी ने गुज़िश्ता माली साल 20,80,000 रुपए जुर्मानों और लाइसेंस फीसों की मद में रिकॉर्ड रिकवरी की, जबकि हलाल गोश्त की एक्सपोर्ट के हवाले से इक़दामात कर रहे हैं। दरोगा वाला में 40वां बाबा घादी शाह कबड्डी मैच। पाकिस्तान रेलवे और पंजाब पुलिस के खिलाड़ियों की खूब पंजा आजमाई। पंजाब पुलिस की कामयाबी शायकीन खूब महसूस हुए। मारूफ समाजी शख्सियत चौधरी अब्दुल मजीद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान रेलवे और पंजाब पुलिस के खिलाड़ियों की एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। शायकीन की बड़ी तादाद रवायती खेल से लुत्फानंदोज होती रही। पंजाब पुलिस की टीम ने सख्त मुकाबले के बाद 18 के मुकाबले में 20 पॉइंट से मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद का कहना है कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया। हुकूमत सैलाब ज़दगान को अभी तक रिलीफ नहीं दे सकी। गंदम की कीमत 3500 रुपये फी मन हो चुकी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। मॉडल टाउन में बाबाए सोशलिज्म शेख रशीद की 23वीं बरसी पर सेमिनार का इनेकाद। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंसूर ने सेमिनार से खिताब में कहा कि पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया। हुकूमत सैलाब ज़दगान को अभी तक रिलीफ नहीं दे सकी। बिलावल भुट्टो के दौरा कसूर में इंतजामिया उन्हें किसानों से नहीं मिलवाना चाहती थी। सूबे में गंदम की कीमत 3500 रुपए मन हो चुकी। हुक्मरान भुट्टो की एक एक याद मिटाना चाहते हैं। आज जब गंदम एक किसान ने कहा जब गंदम हमारे पास थी 2200 रुपये मन, आज हमसे निकलकर माफिया के पास गई है 4000 रुपये 3500 रुपये मन। मक्की जब हमारे पास थी 1600 रुपये मन, आज 3500 रुपये मन। हम किधर जाएं? तो पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में भी, ये जो आखिरी दौर था उसमें भी फसलों की सपोर्ट प्राइस थी, बिजली का बिल 5 रुपये यूनिट किया। सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राना फारूक सईद ने कहा कि ज़ियाउल हक के खिलाफ जितनी भी लड़ाई लड़ी गई वो भुट्टो और शेख रशीद के कारकुनों ने लड़ी। सेमिनार का एहतमाम पीपल्स स्टडी सर्कल कमेटी वस्ती पंजाब ने किया था, जिसमें सीनियर सहाफ़ी हुसैन नकी, शहजाद सईद चीमा, अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन, आबिद साकी, बैरिस्टर आमिर और बुशरा मंजूर मानिका ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए लाहौर न्यूज़।